किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम पढ़ना है हमें। किरचॉफ का ये नियम जो है हर साल बोर्ड में आता है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये आपका छठा चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर साल आता है 5 नंबर में। मगर किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित जब नियम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम लिखिए। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित कितने नियम दिए? 2 क्वेश्चन काफ़ी है, इतना क्वेश्चन बस जानिए काफ़ी है। बाकी कब क्या कैसे जोड़ता है तो आप इसी पर बस जान लीजिए। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम है, अधिकतर कहता है लिखिए। तो हम कहेंगे किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम दिए थे। 2 नियम, दोनों को पहले हम समझा देते हैं, फिर इसको अच्छे से नोट करते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है। प्रथम नियम, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, परिपथ पाथ जो घरों में भी होता है, गांव में जो बिजली दौड़ी रहती है वह भी होता है, और भी जो है हमारी उपकरण वगैरह होते हैं, सब में ये रूल लागू होता है। तो जो पाथ बनता है उसको हम परिपथ कहते हैं। तो कोई भी परिपथ है वैद्युत परिपथ, तो उसके संधि पर, ज्वाइंट पे मिलने वाली जो धारा है, वैद्युत धारा, उसका बीजगणितीय योग जो होता है वह 0 होता है। बस पहला नियम हो गया। देखिए कितना झकास टर्न पड़ा है, 1 2 3 4 टर्न में हो गया। मतलब कोई भी वैद्युत परिपथ लीजिए, उसके संधि मतलब ज्वाइंट पर मिलने वाली जो धारा होगा उसका बीजगणितीय योग जब निकालेंगे तो वह 0 होता है। मतलब क्या है, फिगर से भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए मेन सप्लाई है लाइट का, और यहाँ से ये जा रहा है, तो हम इसमें तार एक ज्वाइंट करके अपने घर में बिजली लगा रहे हैं। तो यहाँ से जितना गया उतना में से कुछ तो बटा होगा, कुछ आगे गया। फिर यहाँ मान लीजिए हमारे पड़ोसी कोई पटदार है, उसके घर में गया तो यहाँ से कुछ और बट गया। ऐसे करते करते मान लीजिए पूरे पड़ोसी, पूरे गांव में ऐसे जाते जाते पूरा बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ जा रही है आपका 10 एम्पियर की करंट, तो यहाँ से मान लीजिए हमारे घरों में आया 1 एम्पियर, इसमें गया 2 एम्पियर, यहाँ गया 3, ये ऐसे करके सब जोड़ेंगे तो 10 एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए गांव में जब देखिएगा या कस्बे में देखिएगा तो एकदम लास्ट में जहां ट्रांसफार्मर होता है वहां से जब दूरी बढ़ती है तो वहां देखिएगा बिजली बहुत कम पहुंचती है। देखिए तो प्रथम नियम हमारा ये हो गया कि कोई भी वैद्युत परिपथ है उसके ज्वाइंट मतलब ये जो संधि मिल रहा है, जंक्शन मिल रहा है, तो इस जंक्शन पर, इस संधि पर धारा का जो बीजगणितीय होगा 0 होगा। मतलब पहला नियम यही कहता है कि जितनी धारा आती है उतनी ही जाती है, मतलब आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। पहला नियम हो गया। सेकेंड लाइन का क्या कहता है इसको भी समझ लीजिए। इसमें हमने क्या क्या 4 टर्न में हमने समझा दिया, आपको याद भी हो जाएगा। कोई वैद्युत परिपथ है, उसके संधि पर मिलने वाली किसका, धाराओं का बीजगणितीय योग जब निकालेंगे तो वह कितना आएगा, 0 हो गया फर्स्ट नियम। मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, हो गई खत्म बात। सेकेंड नंबर जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ के मेष में, मतलब पास कहते हैं या मेष कहते हैं, ये पास जब बनेगा तो बहुत सारे खंड हो जाएंगे। तो इस पास में कितनी धारा बह रही है, मान लीजिए आई धारा बह रही है। जब धारा बहेगी तो धारा को रोकने वाला भी एक लगता है, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो कहते ये हैं कि कोई भी वैद्युत परिपथ है उसमें बहने वाली धारा और साथ में मतलब संगत कितना प्रतिरोध लगा, इनका गुणा करा दीजिए। और जब गुणा कराएंगे तो उसका बीजगणितीय योग समेशन लगा दीजिए। इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज ही होता है, विभव ही होता है। तो जब पास देखते हैं तो उसमें विभव ही आपका EMF हो जाता है। तो इस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा, हो गया ना खत्म। हम क्या कहेंगे, इसको समझे हैं 4 टर्न में, इसको भी हमें लग रहा है 3-4 टर्न में हम समझा देंगे। 3-4 शब्द उठाएंगे। जैसे इसको देखिए, परिपथ है, उसके संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग जब निकालते हैं तो वो आता है 0। ठीक है। ऐसे जब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं तो सेकेंड लॉ में भी यही कहते हैं कि कोई वैद्युत परिपथ के, कोई भी वैद्युत परिपथ ले लीजिए, इस परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली क्या ले लीजिए, इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। विभिन्न खंडों में बहने वाली क्या ले लीजिए, धारा, और साथ में संगत प्रतिरोध। इस प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल निकाल लीजिए। जब गुणनफल निकालेंगे तो इन गुणनफलों का बीजगणितीय योग कर दीजिए। बीजगणितीय योग
पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तो बराबर होगा। बस हो गई, एकदम धांस टर्न में 1 2 3 4 5 6 7 घूमे, ये हो गया पहले वाले 4 टर्न में। 4 शब्द थे, उसको पहला वाला यही होता है कोई वैद्युत परिपथ है, उसके संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको क्या कहें, कोई भी वैद्युत परिपथ है उसके विभिन्न खंडों में क्या बहेगी, धारा, तो धारा बहेगी तो प्रतिरोध लगेगा। अब इस धारा का और प्रतिरोध का गुणा करिए, जो फल मिला मतलब गुणनफल, उसमें लगने वाले कौन चीज के, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसे के, तो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गई। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब इसको खूब अच्छे से हम नोट करते हैं ताकि आप थ्योरम नोट कर लें, फिगर समझ लें, ताकि आपका पेपर में आए तो एकदम बीट कर जाइए। ठीक है, देखिए